अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू CS नॉलेज। और आज मैं आप लोगों के लिए कंट्रोल पैनल की क्लास नंबर 12 ले गए आ गया हूं। और आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने साउंड्स की सेटिंग को जो है मैनेज कर सकते हैं, जो आपके सिस्टम के डिफ़ॉल्ट साउंड होते हैं, और आप किस तरीके से उसको जो है उसकी सारी सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम आज की क्लास में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं वहीं अपने कंट्रोल पैनल पे लेके जा रहा हूँ। यहाँ अगर आपकी इस तरीके से कैटेगरी आ रही है तो आप यहाँ से इसको लार्ज आइकन करके आप ज़्यादा आइकन्स को जो है व्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको साउंड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। आप यहाँ से भी साउंड को सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से नहीं करना चाह रहे तो आप सिंपल यहाँ जो आपके टास्क बार में सर्च बार दिया हुआ होता है इसके ऊपर जाएं और यहाँ पे साउंड लिख दें, तो आपको साउंड सेटिंग मिल जाएगी। यहाँ से डायरेक्टली आप इस यहाँ से भी अपनी साउंड्स की सेटिंग को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपका जो स्पीकर कनेक्टेड होता है उसका आ रहा होता है। उसके बाद नीचे आपको टेस्ट योर माइक का दिया हुआ है। माइक इस वक्त मेरा कनेक्ट नहीं है, मेरा जो माइक है वो मेरे फ़ोन में कनेक्ट होता है। मैं कंप्यूटर में माइक नहीं कनेक्ट करता, तो मेरा माइक फ़ोन में कनेक्ट है, कंप्यूटर में कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा है माइक। नीचे आपके यहाँ पे मैनेज साउंड डिवाइसेस, उसके ऊपर यहाँ भी आपको दिया हुआ है मैनेज साउंड डिवाइसेस, लेकिन यहाँ आपको ऊपर सबसे ऊपर जो दिया हुआ है डिवाइस प्रॉपर्टीज़, इस सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नाम दिया हुआ है, आपने इस वक्त अभी स्पीकर्स नाम लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। नीचे ये चेक लगा देंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे आपको दिए हुए हैं कि आप अपना लेफ़्ट और राइट जो आपके दो एयर होते हैं, दो साइड होती हैं, वो उनको आप किस तरीके से यहाँ से बैलेंस कर सकते हैं। अब वापसी पीछे ही चलते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है मैनेज साउंड डिवाइसेस, इसमें आप यहाँ से स्पीकर अपना टेस्ट कर सकते हैं कि सही है या नहीं। इस वक्त मेरे पास हेडफोन लगे हुए हैं, मैं हेडफोन लगा लेता हूँ ताकि मैं आपको बताता भी रहूँ। और यहाँ से आप अपना हेडफोन्स या स्पीकर जो भी आपके पास लगे हुए हैं वो चेक कर सकते हैं कि सही काम कर रहे हैं या नहीं। नीचे AMD HDMI आउटपुट, HDMI ऑडियो आपके पास जब आता है जब आपके पास ग्राफिक कार्ड लगा हुआ हो। इसमें मेरा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो उसका आ रहा है AMD HDMI ऑडियो, HDMI आउटपुट। और नीचे यहाँ पे आपको दिया हुआ है इनपुट डिवाइसेस। ये किस लिए हैं? जो आप मिक्सर वगैरह लगाते हैं साउंड का, जैसे आपने देखा होगा कि जो साउंड का काम करते हैं जो लोग, उनके पास साउंड का एक मिक्सर होता है बहुत बड़ा, जिस पे वो साउंड को सेट कर रहे होते हैं, बैलेंस कर रहे होते हैं। या आपने कोई स्टेज शो वगैरह में आपने देखा होगा, या किसी शादी वगैरह की तकरीब में भी आपने देखा होगा, जब साउंड वाला आता है तो वो अपने साथ एक मिक्सर लेकर आता है। अगर आपको उसको वो लैपटॉप से कनेक्ट करा हुआ होता है उसने, लेकिन अगर उसको पीसी से कनेक्ट किया जा सकता है, उसके लिए ये लाइन इन एट रेयर पैनल ब्लू, ये वाला ऊपर वाला उसके लिए यूज़ होता है। और ऑक्स, आपको पता है ऑक्स जो है वो उसके लिए यूज़ होती है। अगर आपको जो है वो वाले ऑक्स वाले जो स्पीकर्स होते हैं वो ऐड करने हैं, उनके लिए यूज़ होती है। नीचे आपके पास CD ऑडियो दिया हुआ है, अगर आपको डायरेक्ट CD से प्ले करने हैं ऑडियो तो इसको इनेबल कर लें, तो आपके डायरेक्ट अगर आप अपने CD रोम में CD इन करेंगे तो उससे CD ऑडियो जो है वो आपका आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे इतनी ही सेटिंग्स दी हुई हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है ऐप वॉल्यूम एंड डिवाइस प्रेफरेंसेस। सबसे ऊपर आपको मास्टर वॉल्यूम दिया हुआ है। मास्टर वॉल्यूम में आउटपुट डिवाइस जो आपकी स्पीकर, जो मेरे हेडफोन लगे हुए हैं, अगर मैं चाहूँ तो ये स्पीकर नाम वहाँ से जाके चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर से मैं डिवाइस प्रॉपर्टीज़ में से अभी इस वक्त मैं हेडफोन लिख सकता हूँ, लेकिन स्पीकर ही सही है क्योंकि स्पीकर हम चेंज करते रहते हैं तो बार बार नाम तो चेंज नहीं करेंगे, जो है वही रहने दें, यही बेहतर रहता है। यहाँ पे आपके मास्टर वॉल्यूम दिया हुआ वही, और इसके नीचे आपको दिया हुआ है सिस्टम साउंड। और जो इस वक्त मेरी एप्लीकेशन ऑन हुई है OBS, जो जिससे मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त, उसकी सेटिंग्स दी हुई हैं कुछ। यहाँ से आप उसके साउंड को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। नीचे आपके यहाँ पे रीसेट का बटन दिया हुआ है, अगर आपकी साउंड की कुछ सेटिंग्स यहाँ से ख़राब हो जाती है
तो आप यहाँ से रीसेट कर दें तो ये वापस आपको सेट करके दे देगा आपकी सारी सेटिंग। लेकिन ये जो मास्टर वॉल्यूम है ये किस लिए यूज़ होता है, अगर आपको देखें यहाँ पे लिखा हुआ भी है एडजस्ट द मास्टर वॉल्यूम टू चेंज ऑल साउंड। ऑल साउंड से मतलब ये है कि जितने भी साउंड आपके पास इस टाइम ऑन हुए होंगे या चल रहे होंगे आपके पास सिस्टम पे, तो आपके सारे साउंड की जो वॉल्यूम है वो स्लो हो जाएगी। मतलब एक साथ आप सारे साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए होता है ये मास्टर साउंड। और ये यहाँ पे भी आपको वही दिया हुआ होता है। यहाँ से ज़ीरो करेंगे तो जितनी आवाज़ें होंगी सब ज़ीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ से आप अपना खोल लें ओपन वॉल्यूम मिक्सचर, तो यहाँ पे आपको डिवाइस दी हुई है, एप्लीकेशन दी हुई है, और यहाँ पे आपको जो है वो एप्लीकेशन का आइकन जो दिख रहा है, अगर मैं इसको नीचे करूँगा तो सिर्फ एप्लीकेशन का साउंड कम होगा, लेकिन और अगर इसको नीचे करूँगा तो साउंड सिस्टम साउंड जो है वो कम होगा और ये ओवरऑल साउंड कम होगा। इसी तरीके से अगर मैं गूगल पे कोई म्यूज़िक चला लेता हूँ, मैंने ये वेबसाइट खोल के रखी हुई है मिक्सकिट, और ये वेबसाइट इसलिए खोली है क्योंकि यहाँ पे फ्री स्टॉक म्यूज़िक वीडियोस वगैरह मौजूद होती हैं, जिससे अगर मैं कोई यूट्यूब से कोई वीडियो चलाता तो हो सकता है मेरी वीडियो पे या मेरे चैनल पे क्लेम आ जाए। तो इस वजह से मैंने ये वाली वेबसाइट खोली हुई है ताकि कोई कॉपीराइट स्ट्राइक मेरे वीडियो पे ना आए। मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। देखें जब ये इस वक्त जब ये चल रहा है साउंड, इस वक्त जब ये साउंड चल रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम मिक्सचर में गूगल ऐड हो चुका है। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ और यहाँ से कम करूँगा तो सिर्फ मेरा वॉल्यूम मिक्सचर का जो गूगल का जो वॉल्यूम है वो कम होगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर मेरा किसी और चीज़ का जो साउंड है, जैसे मेरी एप्लीकेशन का अगर कोई साउंड है या कोई मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, गेम वगैरह खेल रहा हूँ, उसका साउंड है वो मुझे ज़्यादा चाहिए, या कभी कभार ऐसा होता है हम गेम का साउंड कम कर देते हैं और उसका जो हम गाने वगैरह का गेम खेलते हुए सुन रहे हैं तो उनका साउंड हम बढ़ा देते हैं। तो वो इसी तरीके से किया जाता है वॉल्यूम मिक्सचर से कि आप ये साउंड बढ़ा दें गूगल वाला और जो म्यूज़िक आप सुन रहे हैं, और मिसाल के तौर पे आप इस सिस्टम साउंड को समझ लें कि ये गेम है, और मैं इसको ले जाता हूँ नीचे तो 20% मुझे गेम की आवाज़ आएगी और ये गूगल की आवाज़ जो है मुझे ज़्यादा आएगी जो मेरा गाना चल रहा है। सिस्टम साउंड में हमेशा कम ही रखता हूँ ताकि मुझे सिस्टम की जो है ज़्यादा आवाज़ ना आए, क्योंकि बार बार नोटिफिकेशन वगैरह अगर आपके पास आ रहे होते हैं या सिस्टम दे रहा होता है, ज़्यादातर विंडोज़ सिक्योरिटी के नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कुछ काम कर रहे हो तो ये बार बार आवाज़ आती है, तंग करती है ये आवाज़, तो इसलिए मैं इसको हमेशा कम रखता हूँ। ये सिस्टम की आवाज़ है। अब ये जो सिस्टम वाले जो साउंड हैं ये किधर होते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे आ जाएं, साउंड पे आ जाएं, पहले रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग पे वही आपके माइक हैं और बाकी आपके वही ऑक्स और सीडी ये सारी जो हैं वो दी हुई हैं। रिकॉर्डिंग से रिलेटेड माइक बहुत ज़्यादा यूज़ हो होता है, ये इतनी यूज़ में नहीं आती हैं चीज़ें। माइक आप सिंपल यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, ये डिसेबल हुआ हुआ है अभी क्योंकि कोई माइक लगा हुआ नहीं है। यहाँ से आप माइक की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, आइकन चेंज कर सकते हैं अपने माइक का, चाहें तो ये वाला आइकन लगा लें या ये वाला आइकन लगा लें, जो आपको अच्छा लगे वो आइकन आप लगा सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर चले जाएँ तो यहाँ पे सिंपल वही ड्राइवर्स वगैरह की जो चीज़ें होती हैं वही दी हुई हैं। यहाँ ड्राइवर देख लिया करें, अगर अपडेट ना हो तो उनको अपडेट कर दिया करें। अगर मैं यहाँ से चेंज सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो अब मुझे इनके ये जो बटन्स हैं इसके ये ऑन हो जाएंगे। डिसेबल डिवाइस कर सकता हूँ मैं इसको, अनइंस्टॉल डिवाइस कर सकता हूँ। अनइंस्टॉल करने से ये होगा जो मेरे माइक के ड्राइवर हैं वो सारे जो हैं डिलीट हो जाएंगे और जब मैं माइक कनेक्ट करूँगा तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा सिस्टम में। इसी तरीके से मैं यहाँ से ड्राइवर अपडेट कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करूँगा तो ड्राइवर अपडेट कर लेगा। अगर मैं मेरे कंप्यूटर में कोई ड्राइवर है उनको ब्राउज़ कर सकता हूँ। उसके अलावा सर्च ऑटोमेटिकली फॉर अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर,
अगर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इंटरनेट से जो है साउंड ढूंढ लेगा खुद ही और ख़ुद ही इंस्टॉल कर देगा ऑनलाइन। थोड़ा सा टाइम लेता है। अब ये मुझसे कह रहा है विंडोज़ हैज़ डिटरमाइंड दैट द बेस्ट ड्राइवर फॉर दिस डिवाइस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो मुझे ज़रूरत नहीं है अब इसको इंस्टॉल करने की ड्राइवर, क्योंकि बेस्ट ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको साउंड का ऑप्शन दिया हुआ है। ये बहुत सारे आपके साउंड हैं। ये कौन से साउंड हैं जो आपके जैसे मैं आपको कनेक्ट डिस्कनेक्ट वाला साउंड सुनाता हूँ। ये साउंड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा जब आप USB निकालते हैं या लगाते हैं, कोई भी चीज़ इन करते हैं, डिवाइस कोई सी भी कनेक्ट करते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस होता है। और बहुत सारे साउंड हैं आपके। अगर आपको इसमें से कोई सा साउंड पसंद है तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ होता है यहाँ पे कि आप उस साउंड को जो है सेव एज कर सकते हैं किसी भी नाम से। जैसे मैं इसको आज 12 क्लास है तो मैं 12 के नाम से इसको सेव कर रहा हूँ। तो अब ये यहाँ इस लिस्ट में आ जाएगा और जब मैं इस लिस्ट में से 12 को सेलेक्ट करूँगा तो यही साउंड आ रहा होगा। अगर ये तो सबसे ऊपर का साउंड था तो आसानी हो रही है, लेकिन अगर मुझे नीचे का कोई साउंड पसंद आ रहा है जैसे ये वाला साउंड, तो अगर मैं इसको सेव एज करना चाहता हूँ 1 2 3 तो मुझे इतना नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं डायरेक्ट यहाँ से आके अपना ये वाला साउंड, लेकिन बहुत अजीब सी पता नहीं क्यों दिया हुआ है। ये विंडोज़ के साउंड्स होते हैं, ये तो कोई जो है यूज़ नहीं करता है इतने ज़्यादा, लेकिन फिर भी दिए मैं कुछ ना कुछ वजह तो होगी। विंडोज़ डिफ़ॉल्ट पे ही मैं उसको वापसी रख रहा हूँ। ये आपके सारे सिस्टम के साउंड हैं जो सिस्टम डिवाइस लगाते वक्त या आप कुछ एरर आते हैं, एरर वाले साउंड इस पे लिखा हुआ है। ये कैलेंडर रिमाइंडर और क्रिटिकल बैटरी अलार्म, क्रिटिकल स्टॉप और डिफ़ॉल्ट बीप, इस तरह की जो बीप आती हैं आपके पास। जैसे साउंड अभी मैं अगर यहाँ से इसको कम करके बढ़ाऊँगा तो यही आवाज़ आएगी जो उस वक्त यहाँ पे आ रही है। नीचे आपके यहाँ पे एक चेक दिया हुआ है, ये आपका विंडोज़ का स्टार्टअप साउंड है। जब विंडो आपकी ऑन हो रही हो, जब आपका PC ऑन होता है तो एक साउंड आता था विंडोज़ का, जो है विंडो XP वगैरह में बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, क्योंकि उसमें जब आप विंडो इंस्टॉल करते थे तो खुलने के बाद, PC खुलने के बाद ये साउंड प्रोड्यूस होता था। अगर इसके ऊपर से आप चेक साइन हटा देंगे तो आपका वो साउंड नहीं आता। बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ 10 में जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये चेक साइन नहीं लगा हुआ होता। अगर आपको साउंड चाहिए तो आप इसके ऊपर चेक साइन लगा दें तो ये साउंड आपके पास आ जाएगा। यहाँ वही आपके दिए में जो यहाँ पे दिए में साउंड, यही सारे साउंड आपको यहाँ भी मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे अलार्म के कुछ साउंड आपको दिए हैं, देखें डिफ़ॉल्ट बीप, ये है पूरा साउंड अलार्म का। और अलार्म नंबर 3 पे क्या है, ये आपके अलार्म के साउंड है। मैं वापसी विंडोज़ डिफ़ॉल्ट पे ही रख रहा हूँ, यस। और अगर आपको देखना है कि अलार्म किस तरीके से लगाना है तो मैंने अलार्म से रिलेटेड एक ट्यूटोरियल बनाया था जिसका लिंक अभी यहाँ ऊपर आया होगा। अगर आपको देखना है कि अलार्म कैसे लगाया जाता है सिस्टम में तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करें और उस वीडियो को देखें जाके ज़रूर। उसमें आपको पता चल जाएगा कि अलार्म किस तरीके से लगाया जाता है। 1 मिनट की वीडियो है वो, 1 से 1.5 मिनट की। तो उसके बाद यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशंस कुछ दी हुई होती हैं। यहाँ से अगर आप म्यूट ऑल अदर साउंड्स पर रख देंगे तो जब आप बात कर रहे होंगे, ये टेलीफोन बना हुआ है लेकिन टेलीफोन के लिए और ये काम नहीं कर रहा होता। ये आपकी जब आप अगर कंप्यूटर के थ्रू किसी से बात कर रहे होते हैं, जैसे बाहर ममालिक में लोग बात करते हैं तो वेबकैम वगैरह लगा के कर रहे होते हैं, तो सिस्टम के जो साउंड होते हैं, नॉइज़ेस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है दूसरे बंदे को जो है सुनाई दे रही होती हैं हमारे सिस्टम की नॉइज़ेस, क्योंकि हमारे माइक की आवाज़ के साथ उसके कान में जाती है वो सिस्टम की नॉइज़ेस। क्योंकि वो जो बोल रहा है वो तो हमारे कान में आवाज़ आएगी, क्योंकि
वो वहाँ से जो बोल रहे हैं वो अपने माइक से जो बोल रहे हैं उनका माइक हमारे हेडफोन से कनेक्ट होता है और हमारा माइक उनके हेडफोन से कनेक्ट होता है, क्योंकि हमारी आवाज़ वहाँ जाती है, उनकी आवाज़ यहाँ आती है। यहाँ पे ऑलरेडी रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ अदर साउंड्स बाय 80% लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम म्यूट ऑल अदर साउंड्स पर रख देंगे तो ये जितना हो सकेगा सिस्टम की नॉइज़ एटलीस्ट वहाँ तक नहीं जाएगी। तो आई बिलीव आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कुछ सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछा करें, ताकि मैं आपको सही तरीके से जो है गाइड कर सकूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं उसका आपको बता सकूँ किस तरीके से आप जो है अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।